हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.5। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। 28 की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को चेकआउट कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, ताकि आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए और आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने समझ में बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। An aeroplane covered a distance of 400 kilometers. That means समझिए बात को, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मुझे गिवन है 400 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 6 नहीं x किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वॉज इंक्रीज बाई 40 किलोमीटर। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी। अब ध्यान से देखिए, ऑनवर्ड जर्नी के लिए बात कर रहा है, तो ऑनवर्ड जर्नी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। नंबर 1 क्या बोला है, टाइम टेकन, ठीक है, कितना टाइम लगा। इफ द रिटर्न जर्नी टू 30 मिनट्स लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी, राइट डाउन द इक्वेशन इन एक्स एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 400 बाई एक्स आवर्स। ये हो गया सबसे पहला आंसर। बोलिए क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ऑन रिटर्न जर्नी कॉमा स्पीड को क्या किया, स्पीड को इंक्रीज किया, कितना से, 40 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया है। तो पहले था x, अभी इंक्रीज होकर के 40 इंक्रीज हो गया। डेट मीन्स टोटल स्पीड कितना हो गया, x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है। तो अभी कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। बोले क्लियर है, आवर्स। क्लियर है। तो किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, पहले वाले में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान से देखिए, जिसमें ज़्यादा टाइम लगा 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 40 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, रिटर्न जर्नी टू 30 मिनट्स लेस, तो 30 मिनट कम टाइम लग रहा है, तो 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ आवर लिखेंगे। बोले क्लियर है। ये मेरा इक्वेशन आ चुका है, ये एलसीएम चला जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 40, 400 इंटू एक्स प्लस 40 माइनस 400x इज इक्वल्स टू 1/2। बोले क्लियर है। अब हम लोग ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400x प्लस 4 4 ज़ा 16 000 माइनस 400x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल्स टू हाफ, प्लस 400x माइनस 400x कैंसल्स आउट ईच अदर, विच एम्प्लाइज 16,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x। बोले क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल्स टू 32,000 विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है सबको, इक्वेशन समझ में आ रहा है, अच्छा से क्लियर है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिए, 32,000 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो 2 ज़ा, बोले क्लियर है, और मुझे माइनस करके लाना है 40, माइनस करके कितना लाना है, 40 लाना है, ठीक है, 10 से, तो ये होगा 200 होगा, तो 200 माइनस 160 आ गया, 200 माइनस 160 एक्स माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। हम लोग को क्या लेना है, कॉमन लेना है, x कॉमन चला गया, क्या बचा, x प्लस 200 माइनस 160 कॉमन गया, क्या बचा, x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब आएगा आइदर नहीं, अभी आइदर और नहीं आएगा, पहले हम लोग कॉमन जा रहा है, x प्लस 200 कॉमन ले लेते हैं, पहला टर्म से बचा x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब आएगा आइदर और, क्लियर, आइदर x प्लस 200 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 200, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160। बोले क्लियर है। सिंस स्पीड ऑफ द aeroplane cannot be
नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 160 किलोमीटर पर आवर। ये तो माइनस में आया था ना, -200 आया था, तो -200 हम लोग नहीं लेंगे, 160 लेंगे, क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को? क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर हम लोग आंसर नहीं लिखे हैं, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना अपने को। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रोड बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर। दैट मीन्स ए से अगर हम बी जाते हैं तो इसका डिस्टेंस है 216 किलोमीटर। बोले क्लियर है? एंड बाई रेल इट इज 208 किलोमीटर। अगर हम लोग रेल से जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना लगता है, 208 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड विच इज 16 किलोमीटर फास्टर देन द कार। दैट मीन्स अगर कार का x है तो ट्रेन का क्या हो जाएगा, x + 16 हो जाएगा, 16 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले निकालते हैं। नंबर 1, ठीक है, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, यही दिया हुआ है ना। हाँ, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x + 16 किलोमीटर पर आवर। बोले कोई दिक्कत दुख तकलीफ? तो नंबर 1 क्या बोला है, टाइम बोला है, टाइम निकालने बोला है। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच, टाइम टेकन बाय द कार। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द कार क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कार से कितना डिस्टेंस लग रहा है, 216 लग रहा है। बोले क्लियर है? और स्पीड कितना है कार का, x है, ये निकल गया आवर। ये पहला का आंसर हो गया। क्लियर? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है, 208 बाई x + 16 आवर्स। बोले क्लियर है? ये निकल गया हमारा ट्रेन का टाइम, ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, वापस से देखिए। इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस, ट्रेन को कम टाइम लग रहा है, कितना घंटा कम लग रहा है, 2 आवर कम लग रहा है। तो किसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कार को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इक्वेशन मिल गया है, 216 बाई x माइनस 208 बाई x + 16 इज इक्वल्स टू 2। बोले क्लियर है? मिल गया हमको इक्वेशन। चलिए ये चला जाएगा एलसीएम, x × x + 16, ये हो जाएगा 216 × x + 16 माइनस 208x इज इक्वल्स टू 2। बोले क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हो जाएगा इम्प्लाइज का साइन, 216x + 16 × 216 इज 3456 माइनस 208x इज इक्वल्स टू 2 × x + 16। बोले क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 216x माइनस 208x इज 8x + 3456 इज इक्वल्स टू 2x × x + 16। बोले क्लियर है? अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 4x + 2 1 ज़ा 7 ज़ा 2 ज़ा 8 ज़ा इज इक्वल्स टू 2x x + 16। 2 से 2 कैंसिल आउट। बोले क्लियर है? इम्प्लाइज 4x + 1728 इज इक्वल्स टू x² + 16x। बोले क्लियर है? सबको हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू x² + 16x माइनस 4x माइनस 1728। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज x² + 12x माइनस 1728 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए 1728 का हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 6 का टेबल से जाता है, 6 2 ज़ा 12, 52 8 ज़ा 48 8 ज़ा, ठीक है, 288 आया। अगेन देखिए 6 का टेबल से जाता है क्या, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, अगेन आ रहा 48, 6 8 ज़ा 48। बोले क्लियर है? 6 6 ज़ा 36 और 48 माइनस 36 12 आ गया, 48 माइनस 36 x माइनस 1728 इज इक्वल्स टू 0 x² प्लस। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज x² प्लस 48x माइनस 36x माइनस 1728 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? विच इम्प्लाइज x कॉमन, x प्लस
48 माइनस 36 x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 48 दोनों ही टर्म में कॉमन है, तो ये कॉमन चला गया, पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 48, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 36। बोले क्लियर है? सिंस स्पीड ऑफ कार कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो होगा ही नहीं, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? थर्ड नंबर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, यही था ना थर्ड नंबर? हाँ, यही था थर्ड नंबर। क्लियर? ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड में हम लोग क्या किए थे? +16 कर दिए थे। नंबर 4, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू 2 कैरी 1 52, 2 कैरी 1 50, हाँ 52 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? सभी को क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? एन एरोप्लेन फ्लाइंग विथ अ विंड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टेक्स 40 मिनट्स लेस टू फ्लाई 3600 किलोमीटर देन व्हाट इट वुड हैव टेकन टू फ्लाई अगेंस्ट द सेम विंड। दैट मीन्स प्लेन का स्पीड मुझे नहीं दिया गया है। लेट द स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? स्पीड ऑफ विंड गिवन है, स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना गिवन है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3600 किलोमीटर। ठीक है? टाइम टेकन विथ विंड, टाइम टेकन विथ विंड, विंड के साथ में उड़ने में उसको कितना समय लग रहा है? इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3600 टोटल डिस्टेंस बाई x प्लस 30। x हो गया प्लेन का स्पीड और 30 हो गया विंड का स्पीड, आवर्स। बोले क्लियर है? एंड टाइम टेकन विदाउट विंड इज इक्वल्स टू, या विदाउट नहीं, विदाउट क्यों होगा? अगेंस्ट होगा ना, अगेंस्ट विंड इज इक्वल्स टू 3600 बाई x माइनस 30 आवर्स। बोले क्लियर है? अच्छा, तो क्या बोला है? 40 मिनट्स लेस। अगर वो हवा के साथ उड़ रहा है तो 40 मिनट कम टाइम लग रहा है विंड के अगेंस्ट के साथ उड़ने में। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 3600 बाई किस में ज़्यादा टाइम लगा? विंड के अगेंस्ट के साथ उड़ने में ज़्यादा टाइम लगा, माइनस 3600 बाई x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स में है तो इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे बाई 60 करके। बोलिए हो गया आवर्स में चेंज, 0 से 0, 2 2 जा 2 3 जा। बोले क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे LCM, x माइनस 30 x प्लस 30। बोले क्लियर है? क्लियर है? तो और यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा? 3600 इंटू एक्स प्लस 30 माइनस 3600 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर है? विच इम्प्लाइज 3600 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 30 और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, इज इक्वल्स टू 2/3। बोले क्लियर है? सभी को क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? अच्छा, माइनस एक्स प्लस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, विच इम्प्लाइज 3600 इंटू 30 प्लस 30 60 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल्स टू 2/3। बोलिए क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर हम यहाँ से 2 को कैंसिल कर दें तो ये 30 हो जाएगा। क्लियर है? विच इम्प्लाइज 3600 इंटू 30 इंटू 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 900। बोलिए क्लियर है? अच्छा, तो ये मुझे क्या दे देगा? देखिए ध्यान से, 3 3 जा 9, ठीक है,
9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3 2 4 और कितना जीरो, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 900। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस 324000 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से 900 अगर हम माइनस कर दें तो दोनों ही माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 324,900 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3294 किसका स्क्वायर है, सॉरी किसका स्क्वायर रूट है, 57 का, तो हो जाएगा 570 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है? तो अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्स प्लस 570 इंटू एक्स माइनस 570 इज इक्वल टू 0। आ जाएगा आइदर और x प्लस 570 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 570 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 570, देयरफॉर x इज इक्वल टू 570। बोलिए क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे सिंस स्पीड ऑफ द प्लेन कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर speed of the plane is 570 km/h and we have got our answer। बोले क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्कूल बस ट्रांसपोर्टेड एन एक्सकर्शन पार्टी टू अ पिकनिक स्पॉट 150 किलोमीटर अवे। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, तो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए। डिस्टेंस गिवन है 150 किलोमीटर। क्लियर? While returning, it was raining and the bus had to reduce its speed by 5 km/h. It took 1 hour longer to make the return trip. Find the time taken to return. Let the speed of the bus be x km/h. ठीक है, therefore time taken क्या हो जाएगा, distance by speed is equals to 150 बाई एक्स आवर्स। क्लियर है? ऑन रिटर्निंग, वापसी के टाइम में, ऑन रिटर्निंग कॉमा स्पीड ऑफ द बस क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, घट गया। ठीक है, कितना से घट गया, 5 से घट गया, x माइनस 5 km/h। बोले क्लियर है? तो रिटर्निंग में टाइम कितना लगा, टाइम टेकन ऑन रिटर्निंग इज इक्वल्स टू d बाई एस, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा 150 बाई एक्स माइनस 5 आवर्स। बोले क्लियर है? तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया रिटर्निंग में, 1 आवर लॉन्गर। ठीक है, तो किस में टाइम ज़्यादा लगा, रिटर्निंग के टाइम में ज़्यादा लगा, तो 150 बाई एक्स माइनस 5 माइनस 150 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। दोनों ही ट्रिप में 1 घंटा ज़्यादा लगा रिटर्निंग के टाइम में, तो रिटर्निंग माइनस गोइंग करेंगे, जाते टाइम का समय को आते टाइम का टाइम से माइनस कर देंगे तो 1 आवर एक्स्ट्रा आएगा। बोले क्लियर है? मिल गया मुझे इक्वेशन। यहाँ हो जाएगा 150x, एलसीएम पहले ले लीजिए आप लोग, x इंटू एक्स माइनस 5, 150x माइनस 150 इंटू एक्स माइनस 5। बोले क्लियर, इज इक्वल्स टू 1। 150x माइनस 150x माइनस माइनस प्लस 750। बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 5। इम्प्लाइज का साइन देना हम लोग को भूलना नहीं है। क्लियर? और यहाँ पर हम लोग लिखे नहीं है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्लियर है? इम्प्लाइज का साइन 150x से 150x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 750 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, 750 का एलसीएम ले लेंगे, 10 से काट दीजिए पहले, 75, 3 से 25, 5 लाना है, 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस में। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, x माइनस 30 प्लस 25 x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 30 दोनों ही टर्म में कॉमन है, क्या बचा, x बचा प्लस 25 बचा इज इक्वल्स टू 0। आ जाएगा आइदर और x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 और x
प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 30, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -25। बोले क्लियर है? सिंस द स्पीड ऑफ द बस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ द बस इज 30 किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? एंड इट इज़ आवर आंसर। लेकिन आगे भी कुछ बोला था क्या निकालने? फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न, रिटर्न के टाइम कितना समय लगा। तो रिटर्निंग टाइम टेकन इज इक्वल्स टू क्या निकाले थे हम लोग? 150 बाई एक्स माइनस 5 आवर। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 150 बाई 30 माइनस 5 आवर इज इक्वल्स टू 150 बाई 25 आवर्स। क्लियर है? हम लोग काट देंगे। 5 3 जा 0 जा 5 5 जा 6 इज इक्वल्स टू 6 आवर्स एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? बोट प्रॉब्लम। अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है? अच्छा, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 5 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स। ठीक है? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। बोले क्लियर है? इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? ये सारा डेटा गिवन है। लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड हम लोग एक्सलेट कर लिए हैं। क्लियर? चलिए, हाँ, फाइंड द स्पीड। ठीक है? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, 10 बाई एक्स माइनस 1.5 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 6। बोले क्लियर है? ध्यान से देखिए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम टेकन दिया हुआ है। ठीक है? और हमको स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। बोले क्लियर है? हम लोग क्या निकालना है? यहाँ पर 6 आवर्स दिया हुआ है, अब हम लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है? तो ये रहा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। बोलिए क्लियर है? देखिए 10 वाला क्या है? अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। बोलिए क्लियर है? तो हम लोग माइनस करेंगे और डाउन स्ट्रीम में हम लोग प्लस करेंगे। झरना के बहाव के साथ हम लोग स्पीड हेल्प करता है हम लोग को नीचे आने में। तो 1.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो स्ट्रीम बह रहा है उसके साथ साथ हम लोग नीचे आ जाएंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रिवर नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्स्ट्रकल हो रहा है, इसीलिए हम लोग माइनस करते हैं। बोलिए क्लियर है? दोनों के बीच में टोटल टाइम कितना लगा? 6 आवर्स लग रहा है। ठीक है? अब हम लोग ले लेंगे एलसीएम। x माइनस 1.5 इंटू एक्स प्लस 1.5 तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 1.5 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 6। बोलिए क्लियर है? अच्छा, एम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 10x प्लस 15 प्लस 5x माइनस 25 का 5 कैरेट टू 7.5। ठीक है? इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। बोले क्लियर है? क्लियर है? चलिए, यहाँ पर क्या मिला हमको? यहाँ पर मिला 15x प्लस 15 माइनस 7.5 इज प्लस 7.5 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25। बोले क्लियर है? अच्छा, विच इम्प्लाइज 15x प्लस 7.5
इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 13.5। क्लियर है? सबको हम लोग राइट हैंड साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 13.5 माइनस 7.5 माइनस 15x। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज 6x² माइनस 14 प्लस 7 21 माइनस 15x इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। बोले क्लियर है? क्लियर है? अच्छा यहाँ पर प्लस ही था ना, प्लस ही था, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 0/3 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? हम लोग क्या करना है, 7 2 ज़ा 14 और 7 माइनस 2 ही 5 होता है, 7 माइनस 2 5 होता है, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 2x² माइनस में, विच इम्प्लाइज 2x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन 2x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज 2x माइनस 7 इंटू x प्लस 1। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू 0। अब आएगा आइदर और 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 आएगा इस साइड में और बाई 2 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1। बोले क्लियर है? -1 नॉट पॉसिबल, ठीक है, बार बार स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, नॉट पॉसिबल। क्लियर? देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट इज 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आज भी मैं आपको अच्छा से समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।